नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। अभी यूजीसी नेट के जो फॉर्म निकले हैं और बहुत से अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतज़ार भी कर रहे हैं, साथ में तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आए हैं, जो पहला पेपर का टॉपिक भी है सिलेबस में आपके, वो है रिसर्च। रिसर्च एक महत्वपूर्ण विषय है, तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं दोस्तों। अनुसंधान को हम इंग्लिश में रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च, यानी कि ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं या कोई भी विषय हो सकता है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बार बार में हम इसका मतलब रिपीटेशन में बार बार हम सर्च करना। तो इसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो रिसर्च में शामिल होते हैं, यानी किसी भी विषय या तथ्यों को हम एकत्रित करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, और वही अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च होता है। यानी रिसर्च करना, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, डाटा कलेक्शन करना और उसके बारे में निष्कर्ष निकालना, लास्ट में कंक्लूजन निकालना, वही रिसर्च होता है। तो रिसर्च में क्या-क्या चीज़ काम आती है दोस्तों? रिसर्च में डाटा काम आता है कि हम अगर किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, सब्जेक्ट्स है या कोई फैक्ट्स है, इनका हम रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु डाटा भी काम आता है। इसमें फैक्ट्स काम आते हैं, इसमें हाइपोथेसिस काम आती है। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब होता है दोस्तों परिकल्पना, यानी कि हम किसी की टॉपिक के सर्च करने से पहले या अनुसंधान करने से पहले हम किसी चीज़ की परिकल्पना करते हैं कि कोई भी टॉपिक या विषय, उसके बारे में मान्यता क्या है। हाइपोथेसिस होते हैं पूर्व मान्यताएं हम लेकर चलते हैं कि इस बारे में ये चीज़ सही हो सकती है या किसी विषय के बारे में कोई भी चीज़ गलत हो सकती है। तो हम इसका अनुसंधान करेंगे, उसके बाद में जो हमारी परिकल्पना जो पहले से की गई है, उसके बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने जो पहले से जो हाइपोथेसिस बनाई थी, वो सही है या गलत है। परिकल्पना होती है, डाटा होता है, एनालिसिस होता है, इसमें विश्लेषण किया जाता है। एनालिसिस दोस्तों, रिसर्च के स्टेप क्या होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन आज का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि हम रिसर्च के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें और इसकी विशेषता बता दें। तो आपने जाना कि रिसर्च में होता क्या है। रिसर्च में कोई भी विषय हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, उसके बारे में हमें अनुसंधान करनी पड़ती है, परिकल्पना करनी पड़ती है, डाटा को एकत्रित करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण करने के बाद में हमें उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ये रिसर्च के बारे में थोड़े-थोड़े स्टेप होते हैं, लेकिन अगले वीडियो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों टॉपिक आता है कि रिसर्च अनुसंधान होता है, ये सबको पता होता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है? ये रिसर्च में क्या-क्या चीज़ें काम आती हैं और इसकी विशेषता क्या है? पहला पॉइंट है गुणात्मक तथा परिमाणात्मक। रिसर्च क्या होता है? क्वांटिटेटिव भी होता है और रिजल्ट देने वाला भी होता है। यानी गुणात्मक भी होता है और प्रेरणात्मक भी होता है। जैसे हम कोई रिसर्च किसी का करते हैं, तो इसमें बहुत सारी हमें क्वालिटी देखने को मिलती है, गुण देखने को मिलते हैं, और क्योंकि इसमें लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, तो ये परिणाम देने वाला भी होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और क्वालिटी ओरिएंटेड भी है, गुणात्मक है, प्रेरणात्मक है। उसके बाद में किसी भी टॉपिक का हम रिसर्च कर रहे हैं या अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम डाटा लेकर चल रहे हैं और डाटा का फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है, तो इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस। विश्लेषण उसके बाद में अगला पॉइंट आएगा दोस्तों, रिसर्च विश्वसनीय होता है एंड वैध होता है, यानी कि रिसर्च रिलायबल भी है और वैलिड भी है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हम अगर आप
किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च निकाल लिया तो वो विश्वसनीय नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार आप रिसर्च कर रहे हो, उसका परिणाम आपका सकारात्मक आ रहा है, तो दूसरी बार इसके बारे में रिसर्च करोगे ना, तो इसका परिणाम भी क्या आएगा, सकारात्मक आएगा। तो बार-बार में जो चीज़ें प्लस प्लस में आ रही है, सकारात्मक में आ रही है, वो हो जाएगी विश्वसनीय और वैध भी। ऑथेंटिक रूप से क्या हो जाती है, वैध हो जाती है। यानी कि सबसे अच्छे जो मूल्यांकन होता है, टेस्ट होता है किसी भी परीक्षा का, तो उसमें यही बोला जाता है कि अगर कोई परिणाम बार-बार में सही आ रहा हो, तो वह परिणाम क्या हो सकता है, विश्वसनीय हो सकता है और वैध भी हो सकता है। उसी के साथ रिसर्च भी ऐसे होता है कि वह विश्वसनीय भी हो सकता है और वैध भी हो सकता है, यानी कि रिलायबल और वैलिड भी हो सकता है। उसके बाद में क्या आता है, डाटा के आधार पर कितना पुष्ट है, परिकल्पना पुष्टि। डाटा के आधार पर परिकल्पना पुष्टि, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम रिसर्च करें, और रिसर्च में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रिसर्च करने से पहले हम क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस होती है किसी भी टॉपिक के बारे में परिकल्पनाएं, कि यह जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वह सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। उसके अनुसंधान करने के जो मेथड अलग हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कौन सी विषय का हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, रिसर्च हर जगह हो सकता है, अलग अलग बिंदु में हो सकता है। तो वह जो भी आपके टॉपिक के बिंदु हैं, पॉइंट हैं, वो उसके बारे में हमने जो परिकल्पना की है वो किस वे में जा रही है, और हमने जो इसके बारे में योजना बनाई है, परिकल्पना बनाई है, जो हमारी मान्यता है, वो आगे चलकर निष्कर्ष में क्या वो सकारात्मक में जाएगी या नकारात्मक में जाएगी या किसी अन्य तरीके से मेथड में जाएगी, वो होती है आपकी परिकल्पनाएं। इसकी पुष्टि हो रही है या नहीं हो रही है, वो किसके आधार पर होगी, डाटा के आधार पर होगी, यानी कि परिकल्पना का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद में है तार्किक व वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया। रिसर्च क्या है, रिसर्च में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए तार्किकता का प्रयोग किया जाता है। लॉजिक वे में तरीके से हम क्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो इसमें लॉजिकता का काम आता है, तार्किकता काम आती है, और इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। दो तरीके की चीज़ होती है दोस्तों, एक तो होती है सब्जेक्टिविटी और एक होती है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में खुद के विचार शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे विचार इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। यानी कि ऐसे अनुसंधान ऐसा होना चाहिए जो सभी के विचारों में सहमति मिले, यानी कि इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि खुद के विचार इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है ना वो निष्पक्ष आना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी मेथड में काम आना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मेथड में काम आना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में निष्कर्ष व सामान्यीकरण, डाटा कलेक्शन किया, हाइपोथेसिस का निर्माण किया, एनालिसिस किया, लास्ट में जो हमारा किसी भी टॉपिक या बिंदु का महत्वपूर्ण एक स्टेप आता है वो आता है निष्कर्ष व सामान्यीकरण। हमने रिसर्च कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष निकालने के बाद में जो हमारी हाइपोथेसिस थी, पूर्व मान्यता ये थी, और पूर्व मान्यताओं को हमने किसी नियम के द्वारा सिद्ध कर दिया कि यह बात सिद्ध हुई, तो वो क्या हो गई, सामान्यीकरण हो गया किसी टॉपिक का। तो हमने निष्कर्ष भी निकाल दिया और सामान्यीकरण कर दिया, अपने खुद के हिसाब से नियम भी दे दिए, सामान्यीकरण कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। तो दोस्तों ये था, आज हमने टॉपिक के बारे में बात की है, रिसर्च के बारे में बात की है। रिसर्च की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। लेकिन हम अगला जो टॉपिक करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, उसकी हम स्टेप समझेंगे कि रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।